अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम शहरन कोलार और मेरे दोस्त अहबाब और कौम का दर्द रखने वाले और इस्लाम से मोहब्बत करने वालों से मेरा ये वीडियो आज उनके तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आज ये वीडियो बनाने का मकसद क्या भाई, तो एक दिल के अंदर एक मोहब्बत कौम मिल्लत के ऊपर एक दर्द लेके ये वीडियो बना रही हूँ ना। मैं ये वीडियो बनाने से मुझे कुछ जानने का है, कुछ जानने का है। आज जो उम्मत के ऊपर हालात गुजर रहे हैं और मुसीबतें सरों के ऊपर आ रहे हैं और वहां पर कौम मिल्लत को जूतों के मारा खाना पड़ रहा है, ये किस लिए और किस वास्ते हालत हो रही है, आज इसके बारे में आपके सामने मैं बात रखना चाहता हूं। आप कोलार के अंदर, खुसूसन हमारे कोलार के लिए वीडियो है, कोलार डिस्ट्रिक्ट के लिए, क्योंकि अभी हाल ही में अंजुमन इस्लामिया का इलेक्शन आने वाला है। मुझे इलेक्शन बोलने से ही शर्म आती है, क्योंकि जब कौमी मिल्लत की बात आती है तो इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होना चाहिए। लेकिन आज हालात ऐसे कर लिए हैं हमारे चंद लीडरान के सिलेक्शन की जगह इलेक्शन हो रहे हैं। मैं तीन ही बातों में ये बात करके मैं खत्म कर देता हूं वीडियो को। और ये वीडियो देखने वाला सबसे पहले लाइक करे वीडियो को और शेयर करे। लाइक इसलिए करे कि मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं, कि मैं समझ में आ जाए और आपको इस्लाम और कौम के ऊपर कितनी मोहब्बत है पता चल जाएगा। अगर मैं सही कह रहा हूं तो लाइक करना और पहले लाइक कर देना। बात सुनते सुनते वीडियो बिसर गए, लाइक करना, इसीलिए स्पष्ट कर दो। अगर नहीं पसंद आया फिर अनलाइक कर सकते हैं आप। समझ में आई बात? इसीलिए मैं कहता हूं कि अंजुमन इस्लामिया के सदर का अहमियत क्या है, उनका पावर क्या है, उनकी कैपेसिटी क्या है, मैं तुम्हें आज बताना चाह रहा हूं। एक अंजुमन का सदर के वास्ता ये हमारे कोलार डिस्ट्रिक्ट का राजा, और राजा का पावर कितना रहता है बड़ा बड़ा मालूम होगा, लेकिन फिर भी मैं कुछ खोल जोड़ कर देता हूं इसके बारे में। ये एक सदर के वास्ता उसका एक ऐसा पावर है कि एसपी हो डीसी हो, वो कुछ भी मशवरा करना हमारे कोलार शहर के अंदर को, तो सबसे पहले कौम मिल्लत के बारे में अंजुमन सदर से आके वो मिलना। सदर साहब उनके पास जाना नहीं, उन्होंने हाँ को यहाँ मिलना। क्यों? हमारे एक सदर कहने की अहमियत वो है, एक पावर वो है। लेकिन आज हालात खराब होने के वजह से हमारे कौम मिल्लत के जो भी सदर बनते हैं वो डिपार्टमेंट के पास जाके हाथ में बल लेकर खड़ते हैं। किस लिए? ये हमारी कमजोरी के वास्ते। और मैं ये कहना चाहता हूं, ये तारीख बताना चाहता हूं मैं सभी हमारे नौजवान मेरे मुसलमान भाइयों को और तमाम हमारे लीडरान को तो ये पता रहता है, लेकिन फिर भी हमारे नौजवानों को, बहुत सारे नौजवानों को पता नहीं कि अंजुमन का अहमियत, अंजुमन का पावर, अंजुमन का कैपेसिटी उसकी क्या है। मैं ये तारीखी बात आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि तमाम मेरे मिल्लत के भाइयों को पता चले अंजुमन का से क्या, उसका पावर क्या। ये तारीखी बात सुनिया मैं। अगर से मैं झूठ कहता हूं तो ये बात झूठी है, तो जाके आप मशवरा कर ले, बड़ों से पूछ लेना। अगर से ये बात गलत है तो अपनी जबान कटा दूंगा, फिर कभी वीडियो नहीं बनाऊंगा इंशाअल्लाह। एक अंजुमन की ऐसी अहमियत
थी हमारी, थी अब नहीं है, थी अब नहीं है, की नहीं है, उसके बारे में मैं आगे बोलता हूं। की नहीं है, ये एक वक्त ऐसा था अंजुमन का, हमारा चिकबालापुर और कोलार डिस्ट्रिक्ट को एक एमएलसी चुनना था। जब अंजुमन के जब सदरान कौन थे, सेक्रेटरी कौन थे, वो आप उनको पूछ लेना। एक एमएलसी को कैंडिडेट चुने इन्होंने। जब कर्नाटक में देवराज अरस चीफ मिनिस्टर, हमारे कर्नाटक के सीएम, जब उन्होंने टेलीफोन के लाइन से अंजुमन को कॉल किया, तो मैं यह समझ लो, ये चीफ मिनिस्टर अंजुमन को टेलीफोन करता है तो हमारे अंजुमन की अहमियत कितनी होगी, उसका पावर कितना होगा, और कैसे वक्त आएगा जब अंजुमन का ये चीफ मिनिस्टर कर्नाटक का हमारे कोलार के अंजुमन को एक टेलीफोन करता है। क्या कहता है फोन करके देवराज अरस, क्या कहते हैं, अरे भाई आप कैंडिडेट मत डालो, आपको जो भी सहूलत होना आपके अंजुमन के लिए मैं करने तैयार हूं। कौन बोलते हो, ये चीफ मिनिस्टर, एक सीएम कर्नाटक का। आज एक मामूली डिपार्टमेंट वाले कने हमारे बड़े जो भी बैठे हैं वो उनको ढूंढने को जाती, ऐसी हालत लग रखी है आज। जब तुम्हारा वक्त ऐसा था एक अंजुमन का कि चीफ मिनिस्टर तुम्हारे अंजुमन को फोन करता था, आपके जो भी हाजत होती वो पूछ के पूरा करते, और दूसरे ही दिन वो चीफ मिनिस्टर 2 मिनिस्टर अंजुमन को भेजती, जाओ उनकी क्या है कि डिमांड पूछ लो, हम करेंगे। ऐसी हमारी एक अहमियत, इतनी कैपेसिटी अंजुमन की। आज तुम्हें वो अंजुमन की हालत क्या करें, डिपार्टमेंट के मामूली एक कांस्टेबल के सामने तुम्हें जाओ खाता मोहल्ला खड़ना, वो हालत कर ली आज। मैं इनोच उनोच को नहीं बोल रहा हूं, अब बैठी ना, पहले बैठे ना, उसके पहले बैठे ना, वो मैं जरूरत नहीं कौन बैठेगी कौन गई की, लेकिन हालात ऐसे के किया लगा तुम्हें। चीफ मिनिस्टर फोन करने का अंजुमन जाको आज एक मामूली कांस्टेबल को, मामूली ऑफिसर के पास तुम्हें जाने की हालत डाली, क्या वास्ते है, इसकी वजह क्या, मैं बताता हूं। अब इसकी वजह यह है, जब मस्जिदों से पहले मेंबरों को भेजते थे, जब मैं जाता नहीं तू जाता नहीं, कहते थे कि नहीं बताओ, जाने के लिए तैयार नहीं रहते थे, उसमें बहुत बात बोलने के बाद ना कोई रेडी होता जाने के लिए। आज की हालत क्या है, बोले से पहले मैं जाता तू जाता, वो खड़ रही अंजुमन के वास्ते, किस लिए, क्या वास्ते, आज पैसा का हो गया अंजुमन। कोलार शहर का अंजुमन आज पैसा से इंसानों मेंबरों को खरीद को आज सदरे बने जा रहे हैं। मैं किसी के ऊपर तहमत नहीं लगा रहा हूं, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूं, समझ में ये बात। जो हालत आजरा आज चल रही है उसके ऊपर मेरी बात चल रही है। ना मंजे जमीर साहब से कोई दुश्मनी, ना कोई मुस्तफा टक्के से दुश्मनी, ना सलाउद्दीन बाबू से दुश्मनी, ना अताउल्लाह साहब से दुश्मनी। कोई भी सदर बने हो, कोई बनेंगे, मुझे उससे कुछ नहीं होने वाला है और कुछ आने वाला नहीं है। जो हकीकत है कोलार की वो मैं बता रहा हूं। बहुत के दिलों में बात रहते, ऐसा होगा तो अच्छा, ऐसा करा तो अच्छा, लेकिन बताते नहीं। किसी को डर, किसी को मालदार को माल का डर, कोई कम ताकत वाले को अपने ताकत का डर, इसीलिए कोई आगे नहीं आता बताने के लिए। अगर कोई मेरे सिर का कहता है, उसकी तारीफ करते हैं बहुत सारे, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, और बोलने वाले के साथ खड़े होंगे तो इंशाअल्लाह फायदा होगा और आगे और भी बोलने की ताकत हमें मिलेगी। सबसे पहले ये खत्म करो, कोलार ने शहर कोलार को मैं इत्तला करता हूं कि पैसे देने का खत्म करो। खड़ो 2-3 कैंडिडेट, जिसके दिल में मोहब्बत है वो उसे वोट डालेगा, लेकिन ये मुझे पसंद नहीं। सिलेक्शन होना बहुत अच्छी बात है, अगर सिलेक्शन होगा तो इंशाअल्लाह कौम में मिलत में बहुत फायदा होगा। इसीलिए ये मेंबरों को पैसा देने का बंद करो।
और मेंबर को भेजने वाले ऐसे रहे कि नमाजी हो, परहेजगार हो, तकवे वाला हो, ऐसे मेंबर को भेजो अंजुमन को। गिने चुने किसी को बात करने की तमीज नहीं, हलाल हराम की तमीज नहीं है, ऐसे मेंबरों का चुनको भेजेंगे तो कोई मिल्लत का फायदा नहीं होगा, नुकसान के सिवा। और सबसे पहले मैं अब एक लाइव बात मेरी बोलना चाहता हूं। क्या भाई, अंजुमन में सदर बनने से पहले आहद कर लियो, क्योंकि एक वक्त ऐसा आया कि हमारे मुसलमान भाई को, बच्चों को हिजाबों को हाथ डाला गया, कॉलेजों के बाहर खड़ाया गया। जब सबको जोश आ गया था, सबको जोश आ गया था कि हम भी कॉलेज बने, यूनिवर्सिटी बने, बड़े अच्छे अच्छे स्कूल बने और हमारे बच्चों को हमें इल्म दिए, सबको जोश आया था। लेकिन चंद दिन फिर तुम्हारा जोश मर गया। इसलिए मैं कहता हूं, जो भी अंजुमन का सदर बने, सबसे पहले वो आहद करे, दिल के अंदर अल्लाह को सुनाए कि मैं सदर बनने के बाद सबसे पहला मेरा काम हमारे भाई को, बच्चों के कॉलेजों को और एजुकेशन को और यूनिवर्सिटी बनाने की नीयत रखे और बनाने की कोशिश करे। अभी तो हमारे कांग्रेस के मिनिस्टर जमीर साहब ने कहा कि 15 डिस्ट्रिक्टों में कॉलेजों का बनने का इनका प्लान है। वो जो भी हो वो अलग। और मैं कोलार अंजुमन से ये कहता हूं कि एजुकेशन के लिए कुछ करें। जो भी सदर बने उनसे मेरी गुजारिश है, जो भी बने आहद कर ले कि सबसे पहले एजुकेशन, स्कूल, कॉलेज, क्योंकि हमारे भाई को, बच्चों को हिजाबों की तरफ से उनको बाहर खड़ाया जाता है, उनको तकलीफ दी जाती है। ऐसा ना हो कि हमारा भी खुद कॉलेज हो, ऐसे रास्ते खोलें। इंशाअल्लाह कौम मिल्लत का बहुत फायदा होगा। चाहे अंजुमन की जितनी भी आमदनी है, अगर से उसमें कम पड़ी तो गवर्नमेंट से लियो, गवर्नमेंट देने वाली है। माइनॉरिटी का कितना की लोन आते हैं, फिर आपस चले आते हैं, उसे पूछने वाला नहीं, उसे लेने वाला नहीं। ऐसे चीजों को हाथ डाल के, उसको घसीट के एजुकेशन का कुछ रास्ता खोलो। मुसलमान भाइयों, बच्चों की आबरू और इज्जत बचेगी। कोई गैर अपने कॉलेज में बाहर खड़ाता है हिजाब की वजह से, ये ना हो। यही मेरा वीडियो बनाने का मकसद है। ना किसी के ऊपर मुझे दुश्मनी है, ना किसी के ऊपर गुस्सा है, ना कोई मेरा दुश्मन है। जो भी हालात हाजरा है वो आपके सामने मैं रखा हूं। क्या ये सही है गलत, आपकी लाइक से और कमेंट से और शेयर करें और मुझे बताएं क्या मैं गलत हूं, क्या सही हूं। एक दर्द दिल लेकर मैं ये वीडियो बनाया हूं। अंजुमन का इलेक्शन कब आने वाला है वो आपको ही पता है। उससे पहले मेंबरान चुने जाते हैं, लेकिन अच्छे, सही, नमाजी और अच्छे बुरे की तमीज वाले को मेंबरान बना के अंजुमन तक भेजे। और ये जो पैसे का रिवाज है, अल्लाह के वास्ते खड़ा डालो। जिसके दिल में पसंद है किसे, उसे डालता हूं उन्हें। अल्लाह जिसे बनाना चाहता है वो बनता है। आप पैसा के पावर से, पैसा के जोर से कौम को ना बदनाम करो, ना कौम को बेचो। आपके पैसे आपके घर में रखो हिफाजत से, कौम की इज्जत बचाओ। बस इतनी बात कह के मैं खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जय सी कैपेसिटी चीफ मिनिस्टर टेलीफोन किया था अंजुमन को, ऐसे अंजुमन बनाओ मेरे भाइया, इंशाअल्लाह फायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।